दोस्तों, शेयर में चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने ये बात तो सुनी होगी कि भारत सरकार अपने कई कंपनियों का निजीकरण करने जा रही है और उस निजीकरण के दौर में ये कंपनी जिसका कि आने वाले कुछ दिनों में निजीकरण हो जाएगा, यानी कि प्राइवेट हाथों में चला जाएगी। हो सकता है अडानी के हाथ में चले जाए कंपनी। आज हम इसी कंपनी का शेयर लेकर आया और ये कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी उसका हिस्सा रही है। SCI शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये भारत सरकार के जहाजरानी मंत्रालय की कंपनी है और बहुत पुरानी कंपनी है। 1950 में इस कंपनी की स्थापना की थी। इसके बेड़े में करीब 70 से ज़्यादा जहाज और कई बंदरगाह है, कई इनके पास कंटेनर है और एक बहुत बड़ा मंत्रालय है। कई जगह पर पूरे देश में इसका कारोबार है, जो कि बाहर दुनिया के जो देशों में जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है जो माल का, उसके लिए काम करती है कंपनी, जिसका नाम है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसी की एक और कंपनी जिसका नाम है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड असेट लिमिटेड, तो SCILAL, ये पूरा कंपनी का नाम ये है। हम इसी कंपनी की बात करेंगे जिसका निजीकरण होने जा रहा है। ये पहले हो जाता है लेकिन चुनाव की वजह से इसका टल गया था थोड़ा सा। तो क्या है इस कंपनी की पूरी कहानी और क्या इसमें होने जा रहा है और कंपनी का जो रेवेन्यू वगैरह किस तरह का बिजनेस किस तरह का, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी और इसके शेयर में क्या होगा आगे। तो एक बार जरूर ध्यान रखिएगा कि ये जो पूरा ग्रुप है जो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये भारत सरकार के 9 रत्न कंपनियों में से एक है। 9 रत्न कंपनियाँ वो होती है कि जो कि भारत सरकार के लिए ज़बरदस्त रेवेन्यू लाकर देती है। तो ये कंपनी उसी का हिस्सा है। करंट प्राइस शेयर की अभी है 98 रुपीज़ है। मार्केट कैप करीब इसका है 4608 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। इसकी शेयर की बुक वैल्यू देखेंगे तो वो 69 रुपये की बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू से अभी देखा जाए तो आपको 10-15% ऊपर ही शेयर मिल रहा है। 98 रुपये शेयर की प्राइस है और बुक वैल्यू है करीब 69-70 रुपये, मान लो 70 रुपये के आसपास बुक वैल्यू इसकी। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये ही है। तो आज हम जिसकी बात कर रहे हैं SCILAL शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड असेट लिमिटेड। इसकी अगर हम रेवेन्यू की बात करेंगे तो रेवेन्यू से आपको आश्चर्य होगा कि जानकर कि इस कंपनी जितना रेवेन्यू आता है उसका दुगना दिखना इनको प्रॉफिट होता है। आपने कभी ऐसा देखा होगा कि जिस कंपनी का धंधा कम चल रहा हो उसका बिजनेस ज़्यादा आ रहा है, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इसमें हो रहा है। इसमें आप क्वार्टरली आप देखिए सितंबर, दिसंबर और मार्च 2024, यानी कि तीनों क्वार्टर का आप रिजल्ट देखेंगे तो कि सितंबर इनको 23 में जो आया था करीब 5 करोड़ का इनको आया था, रेवेन्यू आया था और 9.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, लगभग दुगना। दिसंबर में इनको आया था 4 करोड़ का रेवेन्यू आया था और 15 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, लगभग 4 गुना। इसी तरह मार्च 24 में जो रेवेन्यू आया था वो इनको आया था करीब 3 करोड़ 94 लाख का और प्रॉफिट हुआ है करीब 8 करोड़ 32 लाख का। यहाँ भी कह सकते हैं कि दुगना के से ज़्यादा। इसी तरह आप देखे जाए जो सालाना दर पर देखेंगे 2022, 2023 और 2024, तो 2022 में इनको जो रेवेन्यू आया था 6 करोड़ का रेवेन्यू आया था और 22 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। आप देखिए कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है इनको। इसी तरह 2023 में आप देखो, 2023 में इनको आया था करीब 12 करोड़ का रेवेन्यू आया था और 35 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, लगभग 3 गुना। और अभी जो इनको रेवेन्यू आया है वो करीब आया है 17 करोड़ का रेवेन्यू आया है और प्रॉफिट हुआ है इनको 47 करोड़ का। यहाँ भी कह सकते हैं कि लगभग 3 गुना, यानी जितना कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है उसका 3 गुना कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, चाहे वो क्वार्टरली रिजल्ट देखो चाहे सालाना देखो। तीनों इसमें कंपनी का रेवेन्यू से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि कंपनी की कमाई ज़बरदस्त हो रही है। ये है कंपनी जिसका नाम है SCILAL। ये शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का हिस्सा रही है। अब ये कंपनी अलग हो चुकी है, जो कि 2023 में डीमर्जर हुआ था और 2024 में इसको लिस्ट किया शेयर मार्केट में, मार्च 2024 में। तरह इनका जितना रेवेन्यू आ रहा है उससे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो ये प्रॉफिट क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि ये जो कंपनी है जो जिसका नाम है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड असेट लिमिटेड, तो ये क्या है कि जो इसकी इनके पास क्या कई तरह के नॉन कोर असेट है, मतलब क्या ऐसी संपत्ति ऐसी ज़मीन पड़ी हुई है जहाँ से इनको इनकम आती है, जिनको बेच कर ये पैसा आता है इनके पास। और तरह के कई किराया चलता है उसका बिजनेस का पैसा आता ही आता है, यानी कि जो रेवेन्यू मूल बिजनेस से जो रेवेन्यू आता है उससे कहीं ज़्यादा इनको उसकी किराया या बेचने से उससे पैसा आता है। इस कारण इनका प्रॉफिट हर बार, चाहे क्वार्टरली देखो चाहे आप सालाना देखो, इनका प्रॉफिट आपको हमेशा ज़्यादा ही मिलेगा इस कंपनी का।
तो क्या हुआ था कि इस कंपनी के समय में सरकार ने जब पिछले कार्यकाल के दौरान ही कई कंपनियों को जो निजीकरण का एक प्रस्ताव रखा था, उसमें बहुत सी कंपनियां थी, जिसमें जो एक कंपनी ये भी थी जिसमें निजीकरण लाना था। कि यहाँ पर सरकार के पास करीब करीब से शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में करीब 80% 81% होल्डिंग थी। तो उन्होंने क्या करा कि इसके अंदर से कोई करीब करीब 63.75% होल्डिंग बेचने की पेशकश की है सरकार ने, उनके प्रस्ताव में इस तरह के इसको हम बेचेंगे, जो कि 63.75% है। तो क्या हुआ था कि इसको 2022 के अंदर इस कंपनी का शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का, जो कि मूल कंपनी, उसका डीमर्जर मतलब प्रस्ताव रखा था, और मार्च 2023 में इसको डीमर्जर कर दिया था, अलग अलग कंपनी कर दी थी, जिसके अंदर एक कंपनी ये बना दी थी जिसका नाम है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट लिमिटेड। तो ये कंपनी अलग कर दी थी, और वो कंपनी मूल कंपनी थी जो कि SCI शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उस समय क्या होता, जो भी उसकी जो प्राइस थी, प्राइस के आधार पर जो इसका रेट निकल कर आई थी, तो तब आई थी करीब करीब इसकी 27 रुपये के आसपास प्राइस निकल के आई थी, जो नई कंपनी बनाई थी इन्होंने और इसको अलग किया था। तब 27 रुपये प्राइस निकल के आई थी, और उसमें यह रखा था कि जिसके भी पास जो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के शेयर रखे हैं, उसको हर एक शेयर के बदले एक शेयर ये मिल गया था फ्री में, मतलब अलग से पैसा नहीं देना पड़ा, अलग से शेयर मिल गया था। उसकी 27 रुपये प्राइस निकल के आई थी उसमें, तो उसी हिसाब से मिल गया था। बाद में जब ये शेयर अभी 2024 में लिस्ट हुआ, मार्च 2024 में इसको लिस्ट किया शेयर मार्केट में, तब इसकी जो प्राइस निकल के आई थी उस समय करीब 47 रुपये लिस्ट हुआ था ये। तो 47 रुपये से अभी इसकी प्राइस चल रहा है 98। तो ये रुपये यानी कह सकते कि मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने के अंदर ये शेयर लगभग दुगना हो चुका है, डबल प्राइस कीमत पे। जिसने भी अगर पहले ले रखा होगा जो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो उसको तो और ज़्यादा सस्ता पड़ गया, उसको तो ये शेयर 27 रुपये में मिला हुआ है, अल्लाह करे तो 27 रुपये प्राइस निकल गया, 27 मिला है, तो उसकी प्राइस देखा जाए तो करीब करीब 3-3.5 गुना हो चुका है उसका पैसा। और जिसने अगर इसका IPO के बाद में खरीदा होगा, जिसको लिस्टिंग के बाद खरीदा होगा जिसने 47-48 रुपये में, तो उसका पैसा भी डबल हो चुका है 4 महीने में। अभी आप खरीदते हैं तो अभी आपको 98 रुपये मिल रहा है, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि आने वाले दिन में हो सकता है कि ये भी डबल हो जाए, क्योंकि जब निजी हाथों में चल जाएगी कंपनी, निजी हाथों में जाते से इसका मतलब कह सकते हैं कि सरकार जो इसमें 63.75% जो होल्डिंग बेचेगी, इसके अंदर इतनी होल्डिंग इस कंपनी में सरकार की, वो सरकार इसी कंपनी को निजी हाथों में देगी। और अडानी का नाम सबसे ऊपर है, जिसमें अडानी लेने वाले, क्योंकि अडानी पहले से इस क्षेत्र में बहुत बड़े खिलाड़ी है, जो कि बंदरगाह, उनका मुंद्रा बंदरगाह उन्हीं का ही है, और वो ज़बरदस्त खिलाड़ी इस क्षेत्र में, तो शायद उनके पास ही जाएगी। हो सकता तो कोई दूसरे भी आ जाए, बात अलग है, वो एक आगे एक प्रोसेस है। तो इसकी क्या कि जब लिस्टिंग 1 साल बाद हुई थी, मतलब जिस समय यह डीमर्जर तो पहले हो गया था 2023 में हो गया था, मार्च 2023 में, और मार्च 2024 में मतलब इसकी लिस्टिंग हुई थी। 1 साल बाद इसको शेयर मार्केट में लिस्ट कराया था। वो लिस्टिंग की देरी इस वजह से हो गई थी कि चुनाव आ गए थे बीच में, और चुनाव के बीच में काफ़ी सरकार इस तरह के डिसीजन लेने से बच रही थी, क्योंकि वो फिर एक चुनावी मुद्दा बन जाता है, तो उसको टाल दिया था लिस्टिंग का। तो लिस्टिंग अब जाके वो हो रही है कि लिस्टिंग अभी हुई मतलब मार्च में हुई, मार्च 2024 में। तो अभी आने वाले दिनों में ये हो सकता है, इसके अंदर आप ज़रूर ध्यान रखिएगा खबर में कि शेयर अभी आपको मिला 98 रुपये मिल रहा है, और जो मूल कंपनी जो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसका जो शेयर मिल रहा है आपको 283 रुपये के मिल रहा है, और ये शेयर मिल रहा 98 रुपये मिल रहा। यानी कह सकते हैं कि इस कंपनी के हिसाब से 3 गुना ज़्यादा कीमत पर वो शेयर मिल रहा है। अब होगा क्या है कि सरकार के पास जो इसका पैसा आएगा, इस कंपनी को बेचने से, जो 63.75% जो होल्डिंग बेचे, इससे पैसा आएगा, जो सारा पैसा कह सकते हैं सरकार के पास आएगा, जहाजरानी मंत्रालय जो हमारा उनके पास आएगा, तो निश्चित है कि उस पैसा के उपयोग से वो जो मूल कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा। तो आप कोई भी शेयर ले सकते हैं, चाहे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का शेयर लीजिए तो वो 283 रुपये मिलेगा वो वाला शेयर, जो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। और सस्ता शेयर चाहते हैं तो वो आपको ये मिल जाएगा, जिसका नाम है SCILAL, पूरा नाम मतलब शॉर्ट में एक है, पूरा नाम तो लंबा है इसका, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट लिमिटेड, पूरा नाम ये है उसका। तो ये दोस्तों, इस कंपनी के बारे में जानकारी मेरे दर्शक ने मांगी थी कि आप ये कंपनी में क्या होने जा रहा है, तो उम्मीद है कि उनको सारी जानकारी मिल चुकी होगी कि आगे क्या होगा। कुछ ही दिनों में इसका हो सकता है सामने सब पूरी एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तब तक आप इस शेयर को आप होल्ड रखेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद शेयर, क्योंकि अभी तक तो नीचे गिरा नहीं है, लेकिन कुछ मार्केट अगर जाता है थोड़ा और नीचे जा सकता है। अगर आपको 60-70 रुपये मिलता है वापस, तो आप एंट्री कर सकते हैं इसमें, करंट प्राइस भी कर सकते हैं, लेकिन ये टोटल आपकी मर्जी रहेगी, आपको लेना है नहीं लेना है। इसका अगर लो और हाई देखेंगे तो 46-47 रुपये का इसका लो रहा, और हाई रहा 109 रुपये का, मतलब 109 तक गया था, 109 से अभी ये 98 पे मतलब 10 रुपये कम में मिल रहा है।
ये इसका हायर लो इसका जो देखे जाए, जब से लिस्ट हो तब से हायर लो यही है। तो ठीक है दोस्तों, आज केवल इतना ही। कल फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे इस चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।